नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा, क्योंकि मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। मंदिर परिसर में सीढ़ियों में करंट लगने की अफवाह के बाद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मचे भगदड़ में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है, लेकिन अब हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने धामी सरकार को 8 मौतों का जिम्मेदार बताया है। कांग्रेस ने अव्यवस्थाओं और प्रशासन की लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सोमवार को प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे हरिद्वार के कांग्रेस नेताओं ने हादसे को सरकार और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और चूक बताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भीड़ का दबाव बढ़ने पर मनसा देवी जाने वाली सीढ़ी के रास्ते को बंद किया जाता है और भीड़ को डाइवर्ट कर पैदल रास्ते से भेजा जाता है। रविवार को भारी भीड़ होने के बावजूद भी प्रशासन ने इस व्यवस्था को लागू नहीं किया, जिसके चलते सीढ़ी वाले रास्ते पर भीड़ का बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया और भगदड़ हो गई। कांग्रेस नेताओं ने मामले की हाईकोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग की, साथ ही मृतकों और घायलों को मुआवजा बढ़ाकर दिए जाने की मांग की है। तो आज खास इसी मुद्दे पर चर्चा कि आखिर ये हादसा सिर्फ हादसा है या फिर इसमें कोई बड़ी लापरवाही भी है, आज यही जानने का प्रयास। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराते हैं। तो आरपी रतूड़ी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी रतूड़ी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रमोद कपरूवाड़, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके साथ करूंगी। प्रमोद जी, ये हादसा आप लोग को क्या लग रहा है? ये वाकई हादसा है या इसमें क्या लापरवाही जो कि आप लोग उजागर करना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड और हरिद्वार तो जो है हरि का द्वार है, भगवान का द्वार है। और जब जो है हमारे यहाँ तीर्थ यात्री आते हैं तो सरकार अपनी पीठ को अपने आप थपथपाती है कि आज हमारे यहाँ जो है 20 लाख आ गए, 25 लाख आ गए, 30 लाख आ गए। तो ये तो सरकार को पता ही है कि भाई जो है इस सीजन में, जब यात्रा का भी सीजन है, जब कांवड़ भी चल रही है और हरिद्वार का जो हरिद्वार में जो है हर श्रद्धालु रुकना चाहता है, भगवान गंगा मैया को प्रणाम करना चाहता है, उस भगवती को भी प्रणाम करना चाहता है जो ऊपर पहाड़ में बैठी हुई है। ऐसे में आप बताएं कि इतनी घोर लापरवाही ये कैसी हो सकती है कि भाई आप जो है जब आप अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं तो व्यवस्थाओं को आखिर कौन देखेगा? आप देखिए कि आप जो है इस प्रदेश को राम भरोसे क्यों छोड़ रहे हैं? इस बिल्कुल, ये प्रदेश राम धारणा को लेकर के आते हैं और जिस तरह से। चलिए ठीक है प्रमोद जी, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, मैं इसको दुरुस्त कराती हूँ, उसके बाद आती हूँ आपके पास। लेकिन आपका सवाल मुझ तक जरूर पहुंच गया है। हादसा आने वाले समय के लिए मुझे लगता है कि इस प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आखिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, हम जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि आखिर आप जो है प्रधानमंत्री जी मृतकों के लिए संवेदनाएं व्यक्त कर देंगे, मुख्यमंत्री संवेदनाएं व्यक्त कर, आप सिर्फ संवेदना व्यक्त करने के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, क्या व्यवस्थाओं को कौन उठाएगा इस प्रदेश की? जो है आप ये बताएं कि ये व्यवस्थाओं को सुचारू व्यवस्थाओं को कौन करेगा ठीक? इनको जो है जब आपके यहाँ इतनी भीड़ है तो आपने अपने पुलिस प्रशासन, इतने प्रशासन लगा करके उनको, लोगों को रोकने का काम क्यों ना माना जाए? आप बताएं कि क्यों ना माना जाए कि इन 8 मौतों का इनको हत्या मानी जाए और सरकार पे क्यों ना मुकदमा दर्ज हो? इसमें बताएं आप। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो समस्याएं हैं, इस तरह से जब जो है हम तो सरकार को व्यवस्थित करना चाहिए। सरकार को व्यवस्थित तरीके से इन धार्मिक क्षेत्रों को, पर्यटन क्षेत्रों में शासन प्रशासन की व्यवस्था हो, जिससे कि लोग बड़ी जो अपनी आशा और उम्मीद के साथ, संकल्प के साथ यहाँ आते हैं, उनका संकल्प हम पूरा कर सके, न कि उनकी जो है उनकी डेड बॉडी यहाँ से लेकर के जाए। ये उत्तराखंड के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। हम देवभूमि के लोग हैं और देवभूमि में इस तरह के कृत्य, जिस तरह से लगातार आपने देखा केदारनाथ यात्रा में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। और आप अगर आप गाड़ियों की बात करेंगे जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो 1 2 नहीं, सैकड़ों गाड़ी हो गई।
हेलीकॉप्टर का चलो जिक्र आ जाता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आखिर ऐसी लुंज पुंज व्यवस्था क्यों है? आपके ठीक पास है, शासन है, आपके पास ठीक सरकार है। है, आपके पास संसाधन सीधा है, सा सवाल आपकी आरपी इच्छा रतूड़ी जी आपके लिए कि आखिर इन 8 मौतों का जिम्मेदार कौन है, आप किसे मानते हैं? देखिए उन्नति जी, निश्चित तौर पर ये दुखद घटना है और ये मानवीय, मैं ये कहूंगा कि कोई जानबूझ करके नहीं, पर कुछ ना कुछ षड्यंत्रकारी है। ये जांच का विषय है कि जांच सरकार ने बिठा दी है, मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है और ये देखा जाएगा कि किसने अफवाह फैलाने का काम किया, किसने ये हुड़दंग मचाने का काम किया कि करंट आ रहा, जबकि पीसीएल का बयान है कि कोई करंट नहीं है। तो ऐसा कुछ ना कुछ, इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी उन काल नियमियों को ढूंढने का काम कर रहे थे कि जो इस तरह के शांतिपूर्ण कार्यक्रमों को चलते हुए बड़ा दुखदाई बनाना चाहते हैं। और अभी मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता शायद ये भूल जाते हैं कि सरकार पर दोष है। आपके कार्यकाल में तो 2013 में इतनी बड़ी आपदा है कि 15-16 हजार अभी तक कई सैकड़ों कंकाल तक नहीं मिल पाए। तो आप सरकारों पर दोष दें तो सबसे पहले तो दोषी आप हैं और आप उसको लोगों को पुनर्वास करने के बजाय आप 12 करोड़ कैलाश खेर को नाचने के लिए देते हैं, नीचे नरकंकाल पड़े होते हैं। आप बजाय पुनर्वास करने के उन लोगों के को ठीक करने के लिए जो वहाँ पीड़ित थे उनको सहारा देने के बजाय आप कैलाश खेर को 12 करोड़ दे करके नचाते हैं, तब आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह के बयानबाजी इस तरह बीच में नहीं बोलते हैं। अरे भाई, चैनल में आने की आदत डालो, चैनल में आपके गाड़ी आएगी, आप बोलो। बीच में अगर ऐसा होगा, ये कोई मुर्गे की लड़ाई नहीं है। ठीक है, पूरा कर लीजिए। तब जवाब दो, काउंटर। ठीक है, जवाब ठीक है। बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला। आप सुनिए और फिर उसके बाद जवाब दीजिए। सवाल ये है कि केवल प्रश्न खड़े करने से ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है। ये हमारे साथ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, अभी जांच का विषय है, क्या पता कौन इसमें कोई कालनी भी निकल आ रहा हो जिसने ये षड्यंत्र करने का काम किया। कौन व्यक्ति होगा वो, क्योंकि ना करंट था। तो ये आखिर ये अफवाह फैलाने का कि करंट है हुड़दंग मच जाए, ये कौन व्यक्ति था? ये अभी जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा और षड्यंत्रकारियों को सजा मिलेगी। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उसको संज्ञान लेकर, आपने देखा होगा कि कमिश्नर के नेतृत्व में ये कमेटियां गठित कर दी जिसमें जिलाधिकारी होंगे, एसपी होंगे, सभी लोग। जिस तरह के हमारे ये धाम है और हमारे यहाँ पर्यटकों का आवागमन है, इस पर वो नियंत्रण भी करेंगे। ठीक है, वो जिसे लापरवाही बता रहे हैं आप उसे षड्यंत्र बता रहे हैं आरपी रतूड़ी जी, ठीक है, इसकी जांच हो जाएगी, सच सामने आ जाएगा। लेकिन व्यवस्थाओं का क्या? बताया जाता है कि डाइवर्ट किया जाता है, रूट डाइवर्ट किया जाता है जब लोगों की संख्या बढ़ जाती है, वो क्यों नहीं किया गया? ये तो वाजिब सवाल है। यही नतीजी, यही तो जांच का विषय है कि ये जिस अधिकारी की भी इसमें ढील होगी उसके विरुद्ध बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता इसे कि ये सिर्फ षड्यंत्र है। के लायक नहीं है। जिसने व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अधिकारी इसमें संलिप्त होगा, जिसने ये गलत कृत्य किया है कि मैनेजमेंट अगर उसका ढीला रहा तो उसको भुगतना भी पड़ेगा। ठीक है, प्रमोद जी आपके पास आ रही हूँ। आप लोग को सिर्फ लापरवाही इसलिए लग रही है क्योंकि सियासी मुद्दा मिल गया है, कि वाकई आप लोग को भी लगता है कि आखिर अफवाह किसने फैलाई कि वहां पर करंट दौड़ गया है, जिस वजह से लोगों में भगदड़ मची और 8 लोगों की मौत हो गई? उन्नति, किसी की मृत्यु हुई है, इसमें सियासी जैसे शब्द जोड़ना मुझे लगता है कि इस पे मुझे ऐतराज है। सियासत मृत्यु पे कोई कैसे सियासत कर सकता है? मृत्यु पे तो सियासत अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी रतूड़ी जी नहीं, क्योंकि षड्यंत्र की बू आ रही है, षड्यंत्र की बू आ रही है आरपी जी को। आप सुनिए,
आप सुनिए, आप जितने रतुड़ी जी, अभी रतुड़ी जी को मैं सुन रहा था, जो कि हमारे बहुत पूजनीय है, बहुत हमारे सम्मानित है। और अभी 2013 की आप कह रहे थे कि 2013 में जिस तरह से आपदा आई, निश्चित रूप में आई, कोई छुप नहीं सकता, लेकिन वो आपदा केदारनाथ में वो जो है बादल फटने की आपदा थी। और उस समय तत्कालीन समय में रतुड़ी जी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे। आज उनको ये याद आ रही है कि क्या कहते हैं, वहां अनुपम खेर नाच रहा था। उन्नति, सवाल कांग्रेस भाजपा का कतई नहीं है। उन्नति, मैं आपको बताना चाहता हूं, सवाल कांग्रेस भाजपा का कतई नहीं है। सवाल ये है कि ये देवभूमि में सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकार बनेंगी और सरकार रहेंगी, तो थोड़ा बहुत अच्छा होगा तो थोड़ा बहुत गलत भी होगा। लेकिन आप ये बताएं कि एक तीर्थ स्थल में इतनी बड़ी घटना घट जाती है और हम अब कह रहे हैं कि हम कालनेमी को ढूंढने का काम कर रहे हैं। तो ये बात बताओ ना, आपके पास में जो है एलआईयू है, आपके पास में बहुत सारे तंत्र हैं। ऐसे अगर हम कहें कि भाई कांग्रेस विपक्ष में जो है हम लोगों के पास इस समय कोई साधन नहीं है, ऐसे तो हम कहेंगे कि भाई जो है हम कुछ खोज रहे हैं। लेकिन सरकार के पास बड़ा तंत्र होता है, सरकार के पास एलआईयू है, बहुत सारी जो है संस्थाएं ऐसी हैं जिन संस्थाओं के माध्यम से सरकार को पहले ही पता लग जाता है कि आज क्या घटित होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये इनकी पुनरावृत्ति ना हो इस प्रदेश के अंदर। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये प्रदेश का, हम उत्तराखंड वासियों का जो हमारे पास तीर्थाटन है, जो हमारे यहाँ पर्यटन है, वो एकमात्र तीर्थाटन पर्यटन नहीं है, वो हमारी रोजी रोटी का सवाल भी है। वो हमारी रोजी रोटी का सवाल है। जब कोई यात्री आता है, हमारे तीर्थों धामों में जाता है, तो उससे हमारे हजारों लाखों करोड़ों लोग पलते हैं। तो इस तरह की जो समस्या है, ये हमारे रोजगार पर भी इसका असर पड़ता है और इसका जो मैसेज जाता है वो गलत जाता है। हम तो सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो ये हमारे तीर्थ स्थल हैं, जो हमारे जो है धाम है, उन पे जो है जहां से हमें बहुत सारे सोर्सेस का लाभ होता है, वहां पर सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। आप देखें, अभी आप जो है सड़कों की स्थिति देखें तो पहाड़ों में मैं समझता हूँ कोई सा सड़क ऐसी नहीं है जो बंद न पड़ी हो। तो लोग आखिर जो है जान हथेली में रख करके अगर यात्रा करने को अगर मजबूर हैं, तो उसके लिए क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? क्या कांग्रेस के प्रवक्ता जिम्मेदार है? ठीक है, आरपी रतूड़ी जी, क्योंकि मांग ये भी हो रही है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच की जाए इस पूरे मामले की, मुआवजा बढ़ा कर दिया जाए। इन दो मामलों को लेकर, इन दो मांगों को लेकर कितनी गंभीर है आपकी सरकार? देखिए उन्नति जी, हमारी सरकार गंभीर न होती तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे तमाम अधिकारीगण तत्काल, हमारे सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ये तत्काल वहां पर घटना स्थल पर पहुंच गए थे। और मैंने कहा ना कि जो इस तरह के उपद्रवी होते हैं, उनकी कोई न तो धर्म होता है, न नीति होती है, न नियत होती है। अब ये जांच का विषय है, अभी तो पहले इनको भरोसा करना चाहिए। ये हाईकोर्ट के जज, अरे भाई आपने एडमिनिस्ट्रेशन पर जब हमने एसडीएम की जांच बिठा दी, तो उस पर भरोसा करो ना। और 10-15 दिन आप भरोसा नहीं करेंगे, केवल राजनीति करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि आपदा आती है, अभी हिमाचल में कितने लोग कालग्रस्त हुए हैं। ये इन चीजों पर राजनीति नहीं होती है, ये सरकार की ये फेल्योर नहीं होती है। अरे भाई आप कह रहे हैं सड़कें बंद है, अरे आपने देखा है कि इस समय स्थानीय जो पंचायतों के चुनाव में बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया और मतदान 70%, 72% तक पहुंचा है। ये अगर सारी बंद है, ये चैनल पर कहने से नहीं चलेगा। तो लोग आपके पास आ रही हूँ प्रमोद जी, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सिर्फ आप लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे में, क्योंकि उस व्यक्ति विशेष की गलती है जिसकी वजह से ये अफवाह फैली और वहां पर भगदड़ मची, जिसकी वजह से ये दुखद मृत्यु हुई है। नहीं उन्नति, जब इनको पता है कि वो व्यक्ति विशेष कौन है, वो व्यक्ति विशेष जिसने ये अफवाह फैला दी, आप उस व्यक्ति विशेष को अरेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब इनको पहले ही पता है कि वो कोई व्यक्ति विशेष है, तो उस व्यक्ति विशेष की अफवाह पर इतना बड़ा जो दुर्घटना घट गई, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी। और फिर सरकार ये बताए
देखिए जो जो काल के ग्रास हो गए, जो जो जिनकी मृत्यु हो गई, देखो उनको वापस तो लाया नहीं जा सकता, और उनके परिजनों के का जो दुख है उसको भी हम घटा नहीं सकते, और खाली सांत्वना देने से भी काम नहीं चलेगा। क्या सरकार ने बताया कि उन परिजनों के मृतकों की वो क्या मदद करेगी सांत्वना के सिवाय? कि जो जो काल के ग्रास हो गए उनको वो किस तरह से उनका उनकी वो मदद करेंगे, किस तरह से उनका वो जो है उनको जो है आर्थिक किस तरह से उनकी मदद होगी, ताकि कम से कम जो है उत्तराखंड के प्रति लोगों की श्रद्धा बनी रही, उत्तराखंड की सरकार के प्रति लोगों की श्रद्धा बनी रही कि भाई ये जो है उत्तराखंड में ये घटना घटी, लेकिन चलो इस पे कम से कम जो है उन परिजनों को ये इस तरह से कोई, क्योंकि कोई अगर किसी के साथ में किसी की मृत्यु हुई है उसको हम वापस ला नहीं सकते। तो मैं अब आप कह रहे हैं कि अभी आप हमारे मित्र रतुल जी कह रहे थे कि बहुत 70% जो ये चुनाव के लिए कह रहे थे कि जो है, तो मैं ये निश्चित रूप में हुआ है, और आप तो शायद गए भी नहीं होंगे चुनाव में शिरकत करने के लिए। मैं तो कल पहाड़ में ही था, पहाड़ में ही मैं था। तो ये जो चुनाव है, देखिए चुनाव में वोट प्रतिशत का बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि लोग बहुत खुश हैं, बल्कि वोट प्रतिशत का बढ़ने का मतलब है कि ये भाई भतीजे का चुनाव था, और लोगों ने अपने व्यक्तिगत सोर्सों पे लोगों ने बुलाए हैं कि भाई जो है, क्योंकि ये पार्टी का चुनाव होता नहीं है, सिंबल इसमें होते नहीं है, ना कांग्रेस का है ना भाजपा का है। तो ये जो चुनाव है, और इसको अगर आप सरकार की उपलब्धि से जोड़ेंगे तो ये ऐसा मैं समझता हूं कि भाई आपको मुबारक हो कि आपको ये लग रहा है कि ये आपकी उपलब्धि है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि ये उपलब्धि सरकार की नहीं, बल्कि ये तो उसमें कैंडिडेट की है, जिसने अपने भाई को, भतीजे को, किसी को बाहर से भी बुला करके उन्होंने उसको संपन्न कराने का काम किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये प्रदेश जो है इस समय जो है पर्वतीय प्रदेश है। पर्वतीय प्रदेश अगर कहीं पर आपदा आती है तो देखो, आपदा रोकना सरकार कैसे रोक सकती है? आपदा को बताएं आप। अगर कहीं भूस्खलन होना है तो सरकार वाकई में जो है कैसे रोकेगी? लेकिन जो ये घटनाएं घटी हैं, मंदिरों में अगर कोई मर रहा है तो उसको रोका जा सकता है, उस भीड़ को कम किया जा सकता है, इसको ये हमारे हाथ में है। लेकिन अगर भाई कहीं अगर बारिश हुई, नदी आ गई, अगर बह गया, तो उसको वो सरकार के हाथ में नहीं है। और यदि तब कोई आपदा पे सरकार पे आरोप लगाता तो वो राजनीति है। लेकिन हम तो आपसे ये कहना चाह रहे थे कि भाई ये मंदिर में इतने लोग आए, तो जितनी सरकार उसके लिए जिम्मेदार है उतना ही मंदिर प्रशासन भी उसके लिए जिम्मेदार है, और उसकी निष्पक्ष जांच हो, उस जांच हो करके, चाहे वो आप जो है जिससे भी ठीक है। देखिए, क्योंकि भीड़ बढ़ने के बाद भी भीड़ का मैनेजमेंट वहां पर ठीक नहीं था, और तब भी आपको नहीं लगता है आरपी रतूड़ी जी की अधिकारियों की जिम्मेदारी थी? और अधिकारी किसके अधीन आते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कोई चूक नहीं है, सरकार की कोई लापरवाही नहीं है? सरकार अपना पल्ला क्यों झाड़ रही है? हादसा हुआ है, कोई आपदा नहीं है ये। नहीं, उन्नति जी, सरकार का अंग उसके अधिकारी होते हैं, ये आप भी जानती हैं। सरकार कौन होती है? आप और मैं सब सरकार है। हम सरकार के अंग हैं, हम ही चुनते हैं सरकार को। तो फिर तो सारी जनता ही दोषी बना दिया आपने। आरपी रतूड़ी जी, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं चाहती हूँ मैं। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, सरकार डीएम, एसपी, कोतवाल, थानेदार इनको डिप्यूट करती है, इनको व्यवस्था देती। कोई हर मंदिर पे और हर उस पे कोई 12 मंत्री खड़े नहीं रहते हैं। सरकार ने एक व्यवस्था दे रखी है, और हमने कहा नहीं कि अभी सीसीटीवी फुटेज का हम परीक्षण कर रहे हैं, पूरा देखा जा रहा है कि कौन है, कौन इसमें दोषी है। अगर जो अधिकारी कर्मचारी अगर दोषी है तो उसको दंडित किया जाएगा। पर मेरे मित्र तो 8 पर तो सवाल ये है कि वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी और नैना देवी में 216 लोग मारे गए थे। यार क्या सरकार ने मारे थे क्या? वो सरकार की व्यवस्था थी। वीरभद्र सिंह जी सीएम थे हिमाचल प्रदेश के। नैना देवी में बड़ा एक दुर्घटना हुई थी, 216 लोग मरे थे। तो क्या कांग्रेस उसके दोषी थी? क्या वीरभद्र सिंह जी ने तत्काल इस्तीफा दे दिया था? सरकार ने जांच की है, जांच में हमारी सरकार ने कह दिया है कि हादसों पर संवेदना भी होनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है आरपी जी की हादसों पर संवेदना होनी चाहिए, साथ के साथ जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए कि ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। इसमें सरकार गंभीर दिखे तो विपक्ष भी शांत हो जाएगा।
नहीं उन्नति जी, इसीलिए तो मेरी सरकार ने, आदरणीय धामी जी ने तत्काल एक एक्शन लिया और कमिश्नर के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी कि इस तरह की जो बड़े बड़े हमारे मंदिर हैं, चाहे उसमें कैंची धाम है, हमारा जागेश्वर है, हमारे हरिद्वार की मनसा देवी है, चंडी देवी है, इस तरह के मंदिरों के लिए कमेटी गठित कर दी है और जिलाधिकारी, डीएम, संबंधित अधिकारी जो भी होंगे उसके सदस्य होंगे और कमिश्नर उसका अध्यक्ष होगा। सरकार ने ये घोषणा कर दी है और निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यवश है कि जितने भी हमारे ये श्रद्धालु की डेथ हुई है, ये उत्तर प्रदेश के दोनों सरकारों ने ठीक है। 2 लाख रुपए। प्रमोद जी उत्तर प्रदेश सेटिस्फैक्ट्री की जवाब लगता है सरकार आपको ने भी कह दिया, आरपी जी का? हम एक परिवार को नौकरी देंगे, ये कह दिया उन्होंने। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री जवाब है प्रमोद जी आपके लिए? नहीं देखिए, अभी घटना को घटे हुए आप देख रहे हैं कितना समय हो गया। अभी सीसीटीवी कैमरे ही जो है चेक किए जा रहे हैं और अभी जांच के नाम पे सब यही कहा जा रहा है कि भाई अभी जो है एसडीएम साहब को बोल दिया गया है। अभी उसका कुछ अभी ऐसा कुछ मिला नहीं है कि भाई आखिर जो मर्जी कर दिया जियो, उसको डिप्यूट कर दिया, अधिकारी है, आदेश जारी हो गए, कुछ नहीं मिला। क्या होता भाई, जांच तो होगी ना, बिना जांच के कोई काम होगा? सजा किसी को तत्काल मिलती है क्या? तो इसीलिए जो है, इसीलिए प्रश्न, इसीलिए जो है जांच में सवाल लगता है, आरपी जी का कहना है। प्रमोद जी, जी अब अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी ऑडियो कट गई थी, दोबारा से बोलिएगा। नहीं ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि अगर सवाल किसी व्यवस्थाओं पर सवाल करना कोई गुनाह नहीं है। कांग्रेस ने कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कोई बहुत सरकार के खिलाफ उन्होंने कोई जाम लगा दिया। बस सर, हम मुख्य विपक्षी दल हैं और यहाँ कोई घटना घटती हुई तो उसको सरकार को तक अवगत कराना, सरकार पर प्रेशर डालना हमारा धर्म है और इसको अगर कोई हठ धर्मिता मानता हो तो वो मानता रहे है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भाई आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि संवेदनाओं के साथ साथ आप उन लोगों को जो है, आपने जैसे कहा कि वो कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी से या आर्थिक जो भी लाभ हो वो पहुंचाया जाए, क्योंकि किसी की मृत्यु पर किसी को वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि देवभूमि, जब वो लोग देवभूमि के बारे में सोचे तो उनको ये ना लगे कि देवभूमि की सरकार निष्ठुर सरकार थी। उनको लगे चलो भाई भगवान के यहाँ, भगवान की ने जो है अगर ये मृत्यु उनके लोग हुए हैं तो सरकार संवेदनशील है, ऐसा दिखना चाहिए। मेरा आपसे मेरा निवेदन ये है और यही हमारी मांग है कि भाई बिल्कुल। देखिए, इस तरीके के हादसे जब भी होते हैं, इन हादसों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इन हादसों से सीख लेते हुए आगे प्रशासनिक रूप से बदलाव करने की जरूरत है। ये व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि ऐसे हादसों पर लगाम लगाई जा सके। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसी के साथ इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।